किसी चालक पर उपस्थित विभवांतर चालक द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी चालक पर उपस्थित विभवांतर चालक द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो कह रहे हैं किसी चालक पर उपस्थित विभवांतर चालक द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो किसी चालक पर उपस्थित विभवांतर चालक द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। माना कि चालक पर उपस्थित जो विभवांतर है, वो क्या मान ले रहे हैं? उसको हम मान ले रहे हैं V। माना कि चालक पर उपस्थित विभवांतर V है और चालक द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है, तो V समानुपाती हो जाएगा I, यानी V बराबर हो जाएगा RI। जहां R क्या कहलाता है? याद रखना है स्थिरांक, और इस स्थिरांक को बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध। क्या होता है यार? R को हम लोग बेटा प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर कोई आपसे कह दे ओम का नियम क्या है, तो आप बहुत ही मजेदार तरीके से आंसर देंगे। आप बोलेंगे कि किसी चालक पर उपस्थित विभवांतर चालक द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। आपको याद रखना है चालक पर उपस्थित जो विभवांतर है वो V है, विद्युत धारा I है, तो V समानुपाती I या V बराबर RI। R यहाँ पर प्रतिरोध कहलाता है। तो किसी चालक पर उपस्थित विभवांतर चालक द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I या V बराबर RI। यहाँ R कहलाता है प्रतिरोध। और इसके बाद हम दूसरी हेडिंग पढ़ाएंगे जिसका नाम है विद्युत चालकता। अब ये विद्युत चालकता क्या होती है समझने के लिए सब लोग तैयार, और सुनाने के लिए भी सब लोग तैयार। विद्युत चालकता है बेटा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग विद्युत चालकता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर होता है 1/R। मैं आपको बता दूं कहीं कहीं पर विद्युत चालकता को C की जगह G से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विद्युत चालकता कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर होता है 1/R। विद्युत चालकता का मात्रक सुन लो क्या होता है? इसका मात्रक ओम इनवर्स या महो या साइमन होगा। तो इसका जो मात्रक होगा विद्युत चालकता का वो ओम इनवर्स हो सकता है, महो होगा या फिर साइमन होगा। तो अगर कोई पूछे विद्युत चालकता क्या है, तो बिल्कुल अंतिम बार समझते हैं हम लोग, लास्ट बार बहुत आसान है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर 1/R। इसका मात्रक ओम इनवर्स या महो या साइमन होता है चालकता। अब ये विशिष्ट चालकता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने बोला कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई L के कैसा होता है? समानुपाती, लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने मान लिया किसी भी चालक का प्रतिरोध R है, चालक की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो R समानुपाती L/A। और अगर आप समानुपाती का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट को हम मान रहे हैं रो। जहां रो जानते हो क्या कहलाता है? रो को बोलते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं हम लोग रो को?
रो को बोलते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध। जो रो है वो कहलाता है बेटा विशिष्ट प्रतिरोध। बेटा अगर हम लोग चालक की लंबाई को 1 सेंटीमीटर मान लें और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें तो R बराबर हो जाएगा रो। मतलब एक परिभाषा बनेगी, और परिभाषा क्या बनेगी ये आप परिभाषा क्या बनेगी, मैंने शायद हेडिंग गलत डाल दी, विशिष्ट चालकता नहीं है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो परिभाषा ये बनेगी, यदि किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर और उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चालक का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, या बोल सकते हो चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। मैंने क्या बोला एक बार फिर सुने, यदि किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में मैंने क्या बताया कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के तो समानुपाती होता है, लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R व्युत्क्रमानुपाती L/A या R बराबर रो L/A, रो कहलाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। हमने बताया यदि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बेटा जी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो R बराबर हो जाएगा रो। मतलब अगर चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो उसके प्रतिरोध के बराबर होता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। तो तुल्यांकी चालकता की मैं परिभाषा बता रहा हूं, सुनो जरा। किसी विलयन के निश्चित आयतन, हमारे पास कोई विलयन है, विलयन का एक निश्चित आयतन हमने ले लिया, तो किसी विलयन के निश्चित आयतन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोलने पर, विद्युत अपघट्य जो है उसका हमें 1 ग्राम तुल्यांक घोलना, तो विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोलने पर, तो किसी विलयन के निश्चित आयतन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोलने पर, 1 ग्राम तुल्यांक, तो किसी विलयन के निश्चित आयतन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोलने पर इससे प्राप्त होने वाले आयनों की चालकता को हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। याद रखना है बेटा आपको कि तुल्यांकी चालकता जो होती है इसका सूत्र होता है लैम्डा बराबर कप्पा इंटू वी। यहां कप्पा जो है बेटा ये देखने में के जैसा लगता है, ठीक है ना, लेकिन इसको के नहीं बोलते, इसे हम कप्पा बोलते हैं। तो लैम्डा बराबर होता है कप्पा इंटू वी। क्या आप जानते हैं v बराबर होता है 1/c। v बराबर क्या होता है? चूंकि v बराबर है 1/c तो लैम्डा बराबर लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1/c। यहां बेटा c जो है वो सांद्रता कहलाती है, और जो सांद्रता है इस सांद्रता का मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। यहां पर जो c है, c का मात्रक है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, और अगर आप चाहें तो यहां पर आप इसे प्रति लीटर की जगह, जहां प्रति लीटर है उसकी जगह 1000 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। यानी कि जो प्रति लीटर शब्द होता है उसे हम 1000 मिलीलीटर भी कर सकते हैं। तो लैम्डा बराबर कप्पा इंटू 1/c अपॉन 1000 कर दिया, क्योंकि जो प्रति लीटर शब्द होता है उसे हमने 1000 मिलीलीटर कर दिया। आपको मालूम है कि ये पलट के ऊपर आ जाएगा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन c, और जो चूंकि सांद्रता है वो ग्राम तुल्यांक में है, और अगर कोई चीज ग्राम तुल्यांक में होती है तो उसे हम नॉर्मलता भी बोलते हैं। तो ये सूत्र बनेगा लैम्डा बराबर कप्पा इंटू
1000 अपॉन n। तो ये एक तुल्यांकी चालकता के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला मिल चुका। तो हमने क्या बताया तुल्यांकी चालकता के बारे में, एक बार फिर से सुनते हैं। किसी विलयन के निश्चित आयतन में विद्युत अपघट्य 1 ग्राम तुल्यांक घोलने पर इससे प्राप्त होने वाले आयनों की चालकता को हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर कप्पा इंटू वी, चूंकि v बराबर होता है 1/c। यहां पर c कहलाती है सांद्रता और इस सांद्रता का मात्रक है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो प्रति लीटर की जगह हम 1000 मिलीलीटर भी कर सकते हैं। तो ये 1000 प्लेट के ऊपर पहुंचेगा। लैम्डा बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। चूंकि सांद्रता ग्राम तुल्यांक में है और जब कोई भी सांद्रता ग्राम तुल्यांक में होती है तो वो नॉर्मलता के बराबर हो जाती है। तो लैम्डा बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन n हो जाएगा। ये तुल्यांकी चालकता के बारे में।